2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जल्द ही नए चेहरों की एंट्री होने वाली है। बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और सूत्रों की मानिए तो अगले हफ्ते की शुरुआत में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आखिर कौन है वो चेहरे जिन पर दाव लगाकर के बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2027 लक्ष्य बड़ा है और वक्त कम। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुलाकातों का सिलसिला तेज है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर संगठन और सत्ता के बीच तालमेल को नया आयाम देने जा रही है। इस विस्तार में क्षेत्रीय, जातीय और संगठनात्मक संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। देखिए, पार्टी समय समय पर विभिन्न कार्यकर्ताओं को नए दायित्व देती है। जहाँ तक कि आप सरकार के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। मुझे लगता है जिस समय वो उचित समझेगी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, पूजा पाल, गोविंद नारायण शुक्ल एमएलसी, असीम अरुण हो सकते हैं प्रमोद, बलदेव औलख राज्य मंत्री का बढ़ सकता है कद। पिछले काफी समय से संभावित योगी कैबिनेट का विस्तार अब जल्द होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको संगठन से सरकार में भेजने की तैयारी है, तो कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करने की भी तैयारी है। अगर हम प्रमुख नामों की बात करें जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा सबसे ज़्यादा तेज है, तो पहला नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी का, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और योगी 1.0 में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा पूजा पाल का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। पूजा पाल वो नेत्री हैं जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब उनका नाम मंत्रियों की दौड़ में भी शामिल हो चुका है। संभावित नामों में सबसे बड़ा नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह का। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी यूपी के कद्दावर जाट नेता भूपेंद्र सिंह की संगठन पर मजबूत पकड़ और जमीनी नेटवर्क को देखते हुए उन्हें कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मकसद साफ है, पश्चिमी यूपी के जाट लैंड को फिर से पूरी तरह मजबूती से साधना। पश्चिमी यूपी से ही एक और नाम अशोक कटारिया का है, जो पार्टी के कोर वोट बैंक में गहरी पैठ रखते हैं। वहीं तराई क्षेत्र और सिख समुदाय को साधने के लिए राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के प्रमोशन की चर्चा तेज है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस फहरिस्त में सबसे चौंकाने वाला और अहम नाम है पूजा पाल का। प्रयागराज की राजनीति का वो चेहरा जिसकी पहचान संघर्ष से उपजी है। पति राजू पाल की हत्या के बाद जिस तरह पूजा पाल ने सियासी जमीन तैयार की, बीजेपी अब जो प्रमुख नाम होंगे मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले, उन नामों को दिल्ली भेजा जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलते ही यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। ये भी संभावित है कि अगले हफ्ते ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।